बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम अस्सलामु अलैकुम व हदिया या अली अलैहिस्सलाम मदद। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम मोमिनीन खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मोमिनीन कराम, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मोमिनीन कराम, आज की वीडियो, आज का मौजू कड़वा ज़रूर है लेकिन है सच्चा और हकीकत। मोमिनीन, आइए सुनते हैं आसिफ रज़ा अलवी की चित्रोल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़ुबानी। आइए देखते हैं वीडियो। ये जिस बदबख्त का आपने नाम लिया है आसिफ रिज़ा अलवी, लफ्ज़ हम उर्दू में रज़ा बोलते हैं, ये लफ्ज़ रिज़ा है ज़ेर के साथ। ये बिल्कुल एक जाहिल आदमी है, ना तो ये कोई आलिम दीन है, और मेरा तो ये दावा है कि अल्लाह के फजल से मैं इस दावे में कामयाब हूँगा कि ये कुरान पाक देख कर भी नहीं पढ़ सकता। ये इसकी जहालत का लेवल है, और इससे बड़ी बात, ये उर्दू भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ सकता। और इसकी बदबख्ती के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये मसला तो अभी इस मुहर्रम 1442 हिजरी में शुरू हुआ, अगस्त 2020 के अंदर। 8 से साल पहले भी इसके कई एक फितने सामने आए थे, जिसकी वजह से खुद अहले तशय्युअ उलमा ने इसके खिलाफ FIR कटवा के इसे जेल में डलवाया। सराहतन ये तौहीद के मुनाफी बातें करता है, कुफरिया बातें, और कुरान हकीम की ओपनली तहरीफ करता है, ऐसा मफहूम बयान करता है जो कहीं पर भी मौजूद नहीं है। और वक्तन फ़क्तन जो अहले तशय्युअ के ज़िम्मेदार उलमा हैं, जिनमें मैं टॉप ऑफ द लिस्ट सैयद जवाद नकवी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा गिरफ्त की। इसी तरीके से सैयद हैदर नकवी भाई जो हमारे पास आते रहते हैं, उन्होंने भी इसके ख़िलाफ़ इसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट करके वीडियोस रिकॉर्ड करवाई। लेकिन अब इस मुहर्रम के अंदर जो इसने फितना खड़ा किया है, ये तो बहुत बड़े लेवल का फितना है, क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, खुसूसन पाकिस्तान के अंदर, इत्तेहाद बैन। तो मोमिनीन कराम, आपने इस वीडियो का मुलाहिज़ा किया और बिल्कुल सही कहा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कि ये एक जाहिल ज़ाकिर है। और मोमिनीन, बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि मैंने पिछले दिनों इसकी एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें ये वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि इसने आयत कुरानी सूरह जुमा की जो आयत थी उनका तर्जुमा गलत किया और उनका मफ़हूम भी गलत निकाला, और वो कह रहा था कि नमाज जुमा इस दौर में नहीं पढ़ा जा सकता। तो मोमिनीन, आप मुझे बताइए कि मासूमीन ने नमाज जुमा के बारे में हर दौर के लोगों को तलकीन की थी कि नहीं की थी? हर दौर के लोगों को मासूमीन फरमाते थे कि नमाज जुमा को कभी तर्क न करें, उनके इतने फ़ज़ाइल हैं, इतने फ़ज़ाइल मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जुमा के बारे में बताई। और ये शख्स सरेआम नमाज जुमा की मुखालिफत कर रहा था और कह रहा था कि इस दौर में नमाज जुमा नहीं पढ़ी जा सकती। और काफ़ी लोग इसको कहते हैं कि ये वकील विलायत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। क्या यार, जो लोग इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन की मुखालिफत करें वो वकील विलायत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं? मोमिनीन, आप इनसे होशियार रहें। ये एक आसिफ अलवी और एक आसिफ जलाली, ये दोनों हमारे मुल्क के लिए और हमारे मज़हब के लिए दोनों ख़तरा हैं। तो मोमिनीन, अब फ़ैसला आप ख़ुद करें कि आसिफ रज़ा अलवी वकील विलायत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है या MI6 का एजेंट है। और बुज़ुर्गों ने बिल्कुल सही कहा है कि जो शख्स जिसका होता है वो मुसीबत में उसके पास ही जाता है। और आसिफ रज़ा अलवी ने ये बात साबित कर दी अपने लिए कि वो MI6 का एजेंट है, क्योंकि जब उसको कोई मुसीबत आई तो वो MI6 वालों के पास चला गया। ये इस बात का सबूत है कि वो MI6 का एजेंट है। तो मोमिनीन, इंशाल्लाह इसी और वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें देंगे इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।